अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोर्न हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। आज का प्रोग्राम जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम कर रहे हैं वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट, कि किस तरह नया घुटना लगाया जाता है, घुटने का जोड़ किस तरह नया लगाया जाता है। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस करेंगे। बहुत से लोगों में ये खौफ और डर पाया जाता है, पता नहीं हमारा पूरा घुटना निकाल लेंगे और दूसरा कैसे डालेंगे, फिर इसके बाद चल सकेंगे कि नहीं, कितना देर लगेगी रिहैबिलिटेशन में। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बिकॉज़ ये कोई नई चीज़ है ना कंट्री में। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है किसी भी सोसाइटी में, तो बहुत सारे उभाम होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, जो पेशेंट्स डर जाते हैं ना कि जी नहीं हमने नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट नहीं करानी है, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी वरीज़ हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके जहन में कि क्यों नहीं हम कराते, वो आप क्वेश्चन पूछें। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक उनके आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, तब तक आपका खौफ और डर नहीं जाएगा। तो मुख्तसरन मैं आपको थोड़ा प्रोग्राम में आइडिया दे दूं कि मैं ये रिप्लेसमेंट किस तरह करता हूं, क्योंकि हर सर्जन अपने अंदाज़ में रिप्लेसमेंट करता है, ऑपरेशन करता है, जिस तरह उसकी क्वालिफ़िकेशन होती है, जिस तरह उसने ट्रेनिंग हासिल की होती है और जहां से उसने ट्रेनिंग हासिल की होती है। तो मैं ये ऑपरेशन जो टोटल नी रिप्लेसमेंट का है, इसमें पूरा बेहोश नहीं करता हूँ। इसमें सिर्फ टांग को सुन करते हैं और ये ऑपरेशन करते हैं। आप जाग रहे होते हैं। 1 घंटे का ये ऑपरेशन होता है और इसमें हम आपके घुटने में से कुछ नहीं निकालते। आपकी जो नी कैप है, घुटने के ऊपर जो कैप है, वो वैसी की वैसी लगी रहती है। जो थाई बोन है और लेग बोन है, जो आपस में जुड़ जाती हैं इस तरह आर्थराइटिस की वजह से, तो हम इसको एजेस को फ्रेश करके इसके ऊपर मेटल लगा देते हैं सीमेंट से, और नीचे टांग वाली बोन्स की एजेस को भी फ्रेश करके इसके ऊपर भी मेटल लगा देते हैं सीमेंट से। और दरमियान में जो गैप ख़त्म हो जाता है, जो कार्टिलेज घिस जाता है, उसकी जगह हम प्लास्टिक डाल देते हैं। या आप डिस्प्ले पे फ़ोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट के, कि जो आपको गैप नज़र आता है वो खाली जगह नहीं होती है, वहाँ उसकी जगह हमने प्लास्टिक डाला होता है रिप्लेस करने के लिए कार्टिलेज को। तो फिर जॉइंट मूव कर सकते हैं इजीली। जिस दिन आपका ऑपरेशन होता है उसी दिन ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद आप पूरा वज़न डाल के चलते हैं। 6 घंटे के बाद पूरा वज़न डाल के चलते हैं और तकरीबन 2 दिन के बाद आप घर चले जाते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बिस्तर पे रहना पड़े कि जी इसको हिलाएं नहीं, इसके ऊपर वज़न नहीं डालें, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इस रिप्लेसमेंट सर्जरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर है। ये फ्रैक्चर नहीं है जिसमें रॉड डाली हो, प्लेट डाली हो, तो ये डिफरेंट चीज़ है। तो आप उसी दिन 6 घंटे के बाद पूरा वज़न डाल के चलते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं इस ऑपरेशन के, कि ऑपरेशन क्यों करा लिया जाए। जो सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट बेनिफिट इसका है वो ये है कि आपका पहले दिन, जिस दिन आप ऑपरेशन कराते हैं, आपका ये वाला दर्द जो आर्थराइटिस का पेन होता है, ये पहले दिन ही ख़त्म हो जाता है। कम नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। जो दर्द होता है वो ऑपरेशन का होता है। जैसे अपेंडिक्स, सिजेरियन, कोई भी ऑपरेशन कराते हैं आप, तो हफ्ता 2 हफ्ते के बाद टांके निकलते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द भी ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह ये दर्द भी आपका ख़त्म हो जाता है। जब दर्द ख़त्म हो जाता है तो फिर आप चल सकते हैं। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप चल सकते हैं। जब चलते हैं तो आपका फिर वज़न कंट्रोल रहता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, इन सब के चांसेस कम हो जाते हैं। जो इसका नुकसान क्या है, इस प्रोसीजर का नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये कि एक तो ज़ख़म का इन्फेक्शन हो सकता है। 1% चांस, 1% चांस होता है ज़ख़म के इन्फेक्शन का। दूसरा, टांग की जो लेग की वेन्स हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें ब्लड क्लॉट हो सकता है। डीवीटी जिसको कहते हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, वो फिर लंग्स में जाके फिर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके चांसेस को कम करने के लिए हम खून को पतला करने की दवाई देते हैं 15 दिन के लिए। उसके अलावा और कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हैं इस ऑपरेशन से रिलेटेड जो कि सिग्निफिकेंट हो। ऑपरेशन ना कराने का क्या नुकसान है? जो आर्थराइटिस से रिलेटेड ऑपरेशन करते हैं ना, आर्थराइटिस की वजह से, आर्थराइटिस हमेशा प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। आपका दर्द ख़त्म नहीं होगा कभी भी। ये लोगों की खाम ख्याली है कि
इंजेक्शन लगाने से या दर्द की गोलियों से कभी ना कभी ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, दवाइयाँ हैं, उसके ऊपर तेल की मालिश है, आप इंजेक्शन लगाते हैं, स्टिक लेते हैं, वेट लूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों से आपका पेन कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है। पेन ख़त्म करने के लिए एक ही चीज़ है, वो है टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो इससे बिल्कुल मत घबराएं। जो भी सर्जन आपको एडवाइस करता है, अगर वो ये प्रोसीजर परफॉर्म करता है तो उससे डिटेल में डिस्कस करें, ताकि आपके जहन में जो सवाल हैं, जो खौफ है, डर है, वो ख़त्म। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।